विद्यत एव यत्र सततम् विद्या विद्यत एव यत्र सततम् देव्यो नयोरागिणाम् यं वैद्यं मनसा प्रपद्य विषय ज्ञानेष्वबीजा बुधाः वेदाशेष विचारसीम विलसत् सिद्धांत भूमि सवे विद्युच्चर्यहृद्यवद्यमखिलं श्री वैद्यनाथः शिवः श्री वैद्यनाथः शिवः। भारत की एकता और अखंडता में जगतगुरु श्री शंकराचार्य का अवदान या योगदान विषय इस व्याख्यानमाला में अध्यक्ष के रूप में हम सबके सम्मुख उपस्थित आचार्य जैन साहब, जो स्वयं एक बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के कुलपति है। कुलपति का मतलब ये होता है कि उस पूरे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और वहाँ का जो रहन सहन है उस पर जो अपने अवदान के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा की व्यवस्था कराता है। कुलपति शब्द हमारे यहाँ बहुत प्राचीन है, वो आज का नहीं है। रामायण में भी कुलपति हमारे बंधुवर नरौलिया जी जो इस विक्रमादित्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन है, और अकेला जी जिनसे मेरी मुलाकात आज से लगभग 25 साल पहले हुई होगी। हम लोग अकादमी के कार्यक्रम में बहुत बार जाते रहे और आपकी कृपा से मैंने वो उस स्थान का दर्शन किया था जिस स्थान में आचार्य शंकर को ज्ञान हुआ। तो वास्तव में मुझे लगा नहीं, आपने जब मुझसे बात किया तो हम लोग तो थोड़ा व्यस्त थे, और जब हमने कहा कि नहीं आज 2 बजे के बाद रखा जाए तो आपने साहस स्वीकृति दी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज शंकराचार्य पर चर्चा करने की का अवसर मुझे दिया। मैं बात विद्यार्थियों से करूंगा। जब भी अभी अकेला जी ने बताया कि आज बच्ची ने गूगल किया तो गणित के आविष्कर्ता के रूप में किसी और व्यक्ति का नाम आया। ये केवल गणित को लेकर के हम अगर बात करते हैं तो नहीं है, बल्कि भारत के अलावा हर जगह महापुरुष पैदा हुए हैं। भारत के किसी भी महापुरुष का दर्शन आपको गूगल देवता नहीं कराते। आप कुछ भी खोज डालिए वहीं से सब कुछ मिलेगा। ये वास्तव में हमारी दृष्टि से गलत है, लेकिन उनने अपनी संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए जो कुछ किया वो उनके लिए वो उनका अपना उपक्रम था, हम क्यों नहीं कर लिए, इस पर अपन बात करेंगे। और शंकराचार्य जी का लक्ष्य क्या था, वो एकता और एकात्मता के लिए उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से अर्पित कर दिया, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे आप लोगों से, विद्यार्थियों से, क्योंकि आप लोग जो है वो टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी हैं। आप लोग मशीनी चीज़ों से जुड़े रहते हैं। जो आपकी पुस्तकें हैं उनमें भी इस तरह के सांस्कृतिक परिवेश या दार्शनिक परिवेश का मुझे लगता है, जब मैंने कुछ बीटेक किया नहीं तो मुझे लगता है कि दार्शनिक परिवेश कुछ कम मिलता है आपको। तो आपके लिए ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जानना चाहिए कि इस राष्ट्र में और इस राष्ट्र में भी इस भूमि में राष्ट्र की एकता, शंकराचार्य का जन्म कहीं नहीं हुआ, लेकिन शंकराचार्य को शंकराचार्य बनाने का अवदान अगर किसी का है वो इस भूमि का है। यहीं पर उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप लोग जानते ही हैं समय शंकराचार्य भगवान बन चुकी है। तो ये एक वास्तव में जो ये क्षेत्र है ये ज्ञान का क्षेत्र रहा है। जहाँ शंकर बैठ विराजते हैं वो ज्ञान का क्षेत्र होता है। ज्ञान अनुच्छेद महेश्वरा। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो महेश्वर की उपासना करना। तो ओंकारेश्वर में जहाँ भगवान शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई वो भी तपोभूमि थी। वहाँ भी एक शिवलिंग विराजते हैं, वहाँ भी वो 12 ज्योतिर्लिंगों में जो हमारे हैं वो एक है। तो इस भूमि ने ज्ञान दिया। शंकराचार्य जी का जन्म जो है वो केरल में हुआ था, कालड़ी में। उस सब पर मैं बहुत नहीं जाऊंगा क्योंकि 50 मिनट टाइम दिया गया है और शंकर पर 50 मिनट में कुछ कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत अपन इस पर बात करेंगे। हम लोग अगर शुरू करते हैं अपने ज्ञान परंपरा से, भारतीय ज्ञान परंपरा को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले एको हम बहुश्याम, ये हमारी प्रवृत्ति होती है। मैं एक हूँ, मैं अकेला हूँ,
और मैं बहुत हो जाऊं। ये उक्ति है उस परब्रह्म परमेश्वर जो है, जब प्रलय के अनंतर जब वो सुप्तावस्था में होता है और वो जगता है, उसमें शिश्रिक्षा क्रिएशन की जो इच्छा जागृत होती है कि मैं सृष्टि करूं, तो क्यों होती है? एको हम बहुश्याम। तो एको हम बहुश्याम ये उसकी इच्छा है, और जब वो इच्छा जागृत हो जाती है तो वो सृष्टि के प्रपंच को खड़ा है, और जब प्रपंच आ जाएगा तो उसमें वैविध्य आएगा, अनेकता आएगी। जैसे हम लोग सारे मनुष्य हैं, लेकिन हम में हमारा आकार प्रकार भाषा रहन सहन बोल चाल सबका अलग है। तो जब वैविध्य होगा उसी को सृष्टि कहते हैं, उसी को प्रपंच कहते हैं। और ये सृष्टि जो है ये सत्य की तरह दिखाई देती है। हम लोग इसी में रंग जाते हैं, इसको नित्य मानकर काम करते हैं। हम सोचते हैं कि बस अब हम दूसरे को अगर देखते हैं कि इसको कोई हानि पहुंच रही है तो हम ये मानते हैं कि इसको हानि पहुंच रही है, मुझे पहुंचने वाली नहीं है, इसकी मृत्यु हो रही है, मैं नहीं मरने वाला। हम अपने को अमर मान करके काम करते हैं। तो एको हम बहुश्याम जो हमारे यहाँ वो वैविध्य की जो संस्कृति है वो ऋग वैदिक काल से हम लेगा, और अगर उसके पहले भी कुछ रहा होगा तो वहां से अगर लेते हैं तो निस्संदेह ये कंसेप्ट तब का है। प्रशस्त काल भाष्यकार कहते हैं कि अरेस्य महितो भूतस्य निस्तसितमेतद्यत् ऋग्वेद यजुर्वेदा सामवेदा। ये जो वेदत्रयी है जो उस महापुरुष का निश्वास है, निश्वसित। तो हमारी जो संस्कृति जो बनती है और हम जो लौकिक प्राणी होते हैं, हम में विगति भी उत्पन्न है। और शंकराचार्य जिस काल में पैदा हो रहे हैं उस काल में इस देश में बहुत सारी विकृतियां हुई, उत्पन्न हो गई थी। कैसे? 3 तरह की विकृतियां थी। एक विकृति थी उपासना के